लेकिन अगर कोई इतना बड़ा कदम उठाता है तो सोचिए वो व्यक्ति कितना मजबूर होगा, कितना परेशान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर से पूरी तरह से उद्धव ठाकरे सरकार हिल जाएगी और बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार को जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हां, आपने देखा होगा कि अभी अर्नब गोस्वामी को इस वजह से जेल में उठा के डाल दिया गया है क्योंकि अर्नब गोस्वामी पर यह इल्जाम लगाया गया है कि एक बंदा था जो कि इंजीनियर था और उसने अपने आप को खुद मार लिया इस वजह से क्योंकि अर्नब गोस्वामी उसे परेशान कर रहे थे और इसी शक के आधार पर 2018 के केस को उखाड़ करके और अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दोस्तों बता दें कि अब ठीक उद्धव ठाकरे के साथ भी अर्नब गोस्वामी जैसी ही घटना हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि जलगांव में एमएसआरटीसी के कर्मचारी ने अपने आप को खत्म कर दिया है और ठाकरे सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और इससे आने वाले दिनों में पूरी तरह से आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे सरकार परेशानी में पड़ने वाली है। दोस्तों जिस तरह से अर्नब गोस्वामी रातों रात एकाएक गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तरह से कंगना का घर तोड़ दिया गया और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान आज हमारे बीच में नहीं है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से अब महाराष्ट्र में एक तरफा राजनीति चल रही है और वहां पर पक्ष विपक्ष की राजनीति चल रही है। इसी का नतीजा कि साल 2020 में महाराष्ट्र में काफी सारी ऐसी बड़ी घटनाएं देखने को मिली हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और लेकिन अब जो बड़ी घटना आ रही है सामने हमारे, बता दें कि ये एक बहुत ही बड़ी घटना है और इससे सीधे सीधे उद्धव ठाकरे सरकार जेल में भी जा सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि जलगांव में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया है। सोमवार की सुबह उसकी बॉडी लटकी हुई पाई गई। घटनास्थल से एक नोट भी मिला है। कर्मचारी ने अपने इस नोट में एसटी निगम और ठाकरे सरकार को अपनी इस बड़ी घटना की वजह का जिम्मेदार बताया है। मतलब कि अब ये कर्मचारी तो हमारे बीच नहीं रहा है और जिस तरह से इसने ये नोट छोड़ा है, दोस्तों इस नोट से साफ हो जाता है कि उद्धव ठाकरे सरकार की वजह से इस कर्मचारी को मजबूरी में एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। कुसुम्बा निवासी मनोज अनिल चौधरी जलगांव डिपो में ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। कम सैलरी और अनियमितताओं के कारण पिछले कुछ दिनों से वह डिप्रेशन में था। सोमवार सुबह करीब 8 बजे उसे फंदा लगा करके लटका हुआ पाया गया। जिस जगह पर यह बंदा लटका हुआ पाया गया वहां से एक नोट मिला है जिसमें लिखा है, मैं इस वजह से इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूं क्योंकि मैं एसटी निगम से कम वेतन और अनियमितताओं से तंग आ चुका था। इसके लिए एसटी निगम और हमारे मराठी लोगों की ठाकरे सरकार जिम्मेदार है। जी हां, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ ठाकरे सरकार का नाम लिखा गया है और इसी वजह से अब ठाकरे सरकार को बुला करके पूछताछ की जा सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में उनकी बहुत ज्यादा चलती है और महाराष्ट्र में उन्हीं की पुलिस है, इस वजह से शायद महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस बच जाएंगी। लेकिन दोस्तों बता दें कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को ठीक इसी तरह के केस में गिरफ्तार किया गया है, तो अब कहीं ना कहीं जनता सवाल उठा रही है और जनता कह रही है कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को पकड़ा गया है उसी तरह से ठाकरे को भी पकड़ना चाहिए। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को बुला करके पूछताछ करे और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को मारा पीटा गया है, ठीक कुछ इस तरह की घटनाएं अब उद्धव ठाकरे सरकार के साथ पुलिस वाले करेंगे या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और इसी वजह से लोग अब उद्धव ठाकरे सरकार के सामने सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने अर्नब गोस्वामी को परेशान किया है, क्या ठीक वैसा ही कुछ उद्धव ठाकरे सरकार के साथ देखने को मिलेगा? अब महाराष्ट्र पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा और देखना होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र की पुलिस इस केस में उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ एक्शन लेती है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही इस वीडियो को हर लोगों के साथ शेयर करना ताकि जिस तरह से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की सच्चाई सामने आई है, हर किसी को इसके बारे में पता चले और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।